अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने पिछले लेक्चर में मिर्जा खान दाग देहलवी की गजल के पहले 3 अशार पढ़ चुके हैं और आज हम चौथे अशार से शुरू करेंगे। बाकी के जो 4 अशार हैं वो हम आज अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम पिछले 3 अशार का मफहूम देखें तो मिर्जा खान दाग देहलवी अपने महबूब को यही कहते नजर आते हैं कि मैंने तुम्हारी हर बात का यकीन किया, मैंने तुम्हारी हर बात का एतबार किया, मगर इससे मेरा कुछ नहीं गया, तुमने अपना ही ईमान खराब किया। और वो इसी तरह से यही शिकवा करते महबूब की तमाम बेवफाइयों को जानने के बावजूद वो इस बात पे उनसे शिकवा करने के बजाय उनकी बात को तस्लीम करते हमें नजर आते हैं और हर मनफी बात में मसबत पहलू ढूंढते नजर आते हैं। चौथा शेर शुरू करते हैं। अब शायराज इश्क में गुज़िल्लतें हुई, अब शायराज इश्क में गुज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया। अफशा कहते हैं जाहिर करना, राज आपको पता है राज। अफशाए राज इश्क में गुज़िल्लतें हुई कि शायर क्या कहता है कि अफशाए राज इश्क में गुज़िल्लतें हुई कि जब मेरे इश्क का राज जाहिर हो गया, जब मेरे इश्क का मालूम हो गया तो उसमें बहुत जिल्लतें हुई, बड़ी बदनामियां हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, वो जान तो गया। तो दूसरे ही पहलू में उनका जो वो गम है, उनका जो रंज है, वो एक सुकून में बदलता नजर आता है। तो चलो किसी बहाने ही सही मेरे महबूब को इस बात का इल्म तो हो गया कि मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके इश्क में इस वक्त गिरफ्तार हूँ। तो शायद यहाँ कहता है कि अब शायर इश्क में गुज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, वो जान तो गया। इसका मफहूम देखिए कि अगरचे इश्क का राज जाहिर होने से जिल्लत हुई, अगरचे इश्क का राज जाहिर होने से जिल्लत हुई, मगर इस तरह उसे आगाही भी तो हो गई। अब शायद क्या कह रहा है कि मैंने अपने महबूब को इश्क किया अपने महबूब से और मैं उसे बता नहीं सका, लेकिन जब उसे पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ, वो बहुत खफा हुआ, लेकिन मेरे लिए खुशी इस बात की है कि उसे इस बात का इल्म हो गया। अब होता क्या है जी, मिर्जा खान दाग देहलवी अपने महबूब से मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह महबूब को इस चीज से आगाह कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो जो थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया था एक आशिक है, एक माशूक है और एक रकीब है। तो जो रकीब है, मिर्जा उसे अपने दिल का हाल सुना देते हैं। तो वो रकीब फिर क्या करता है, वो रकीब ये बात फैला देता है तमाम लोगों में और मिर्जा की रसवाई का सबब बनता है कि मिर्जा कहते हैं कि मैंने अपने महबूब को ये बात बतानी थी, लेकिन मैं नहीं बता सका। वो ये तमाम बातें रकीब को अपना दोस्त समझ कर रहे हैं, लेकिन रकीब क्या करता है, रकीब ये बात फैला देता है आगे, जिससे मिर्जा की बहुत रसवाई होती है, मिर्जा के महबूब की बहुत रसवाई होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगरचे इश्क का राज जाहिर होने से जिल्लतें हुई, मगर इस तरह से वो जान तो गया कि मेरे महबूब को ये बात इल्म नहीं थी, उसे पता चला कि मेरे लिए बहुत एक मुस्तरद चीज है। मिर्जा खान दाग देहलवी की शायरी में हमें जब भी मिलेगा मजाजी उनसर मिलेगा। ये अपने महबूब पे आहो फरियाद करते नजर आएंगे, कि अपने महबूब की बेवफाई का रोना रोते नजर आएंगे, लेकिन अब मिर्जा को इस बात से दुख भी है कि मेरे महबूब की जिल्लत हुई है, मेरे महबूब की रुसवाई है। क्योंकि इश्क की पहली शर्त क्या है जी, महबूब की इज्जत को मलहूज़े खातिर रखना, उसकी आबरू को पामाल होने से बचाना। ये सबसे पहली शर्त है किसकी, इश्क की, कि आपने क्या करना है, महबूब की इज्जत का ख्याल रखना है, उसकी इज्जत को मलहूज़े खातिर रखना है, उसकी आबरू को पामाल होने नहीं देना। ये सबसे पहली शर्त आ गई। अब मिर्जा भी इसी शर्त के कायल है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो एक मशहूर सा शेर है, किसी मज़ाहिया सा शेर है कि मैं जिसे भाईजान समझता रहा, मैं जिसे मैं जिसे अपनी जान समझता रहा, मैं जिसे अपनी जान समझता रहा, वो मुझे भाईजान समझती रही। बिल्कुल इसी तरह वो मिर्जा भी इसी बात से बचने के लिए कि मैं उसे अपनी जान समझता रहूं और वो मुझे भाईजान समझती रहे, तो बिल्कुल इसी कैफियत से बचने के लिए मिर्जा इस बात पर खुश नजर आते हैं कि चलो किसी बहाने ही सही ये बात मेरे महबूब तक पहुंची, चलो किसी बहाने ही सही मेरा महबूब इस बात से वाकिफ तो हो गया कि कोई है जो उसकी कुर्बत को तरस रहा है, कोई है जो उसके दीदार को तरस रहा है, कोई है जो उसके इश्क में गिरफ्तार है, कोई है जो उसके दीदार करना चाह रहा है। तो मिर्जा यहाँ पर यही कहते नजर आते हैं। अब देखिए ये एक मनफी बात है कि मिर्जा के महबूब का जिक्र जो है वो कोई और करे, क्योंकि आशिक ये पसंद नहीं करता कि उसके महबूब को कोई तीसरा बंदा डिस्कस करे, कोई तीसरा बंदा उसके महबूब के हुस्न पर तस्करा करे,
कोई तीसरा बंदा उसके महबूब से बात करे, ये बात इश्क को गवारा नहीं है, क्योंकि जब कोई तीसरा आ जाता है तो फिर ग्रहण लगता है, और वो जो ग्रहण है वो रुसवाई का सबब है। तो मिर्जा को इस बात का दुख भी बहुत है, उन्हें इस बात का बहुत मलाल है कि मेरे महबूब का जिक्र मैं अपने रकीब के मुंह से सुनूंगा, और रकीब के अलावा और बहुत से लोग मेरे महबूब के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन वही मिर्जा इस मनफी पहलू में एक मस्बत पहलू भी सोचते हैं। वो बताते हैं कि चलो उसे जता तो दिया, उसे बता तो दिया कि मेरा महबूब इस बात से वाकिफ तो हो गया, आगे जो भी मसला रहा, जो भी इंकशाफात हुए, जो कुछ भी था, अगर मेरे महबूब को मेरे मोहब्बत का इल्म ही ना होता तो फिर क्या होता। तो यही बात उन्हें हौसला दे रही है कि चलो किसी बहाने ही सही मैं अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। इसके शेरी हवाला जात देखिए, तुमको हजार शर्म सही मुझको लाख जब्त, तुमको हजार शर्म सही मुझको लाख जब्त, उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। अब शायर अपने महबूब को क्या कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, तू शर्मो हया का पैकर है, मुझे तेरे हिजाब का ख्याल है, तू एक मुकम्मल शर्मो हया का पैकर है, तुझे बहुत शर्म है, तू बहुत हया वाला है, और मैं लाख जब्त, जब्त कहते हैं काबू करना, और मुझे भी अपने आप पर बहुत जब्त है। तू अपने आप को हया की चादर में छुपाता है, मैं अपने जज्बात पे काबू कर पाता हूँ, मुझे भी अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी धड़कनों, अपनी जो चाहते हैं उन पे काबू है, इख्तियार है, और तू भी अपनी तमाम की तमाम हुस्न अदा जो है उन्हें चादर में छुपा लेता है, हिजाब की चादर में छुपा लेता है, तू भी शर्मो हया का पैकर है, और मुझे भी खुद पे बहुत जब्त है। लेकिन उल्फत, उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, उल्फत वो राज है कि छुपाया ना जाएगा, कि जो मोहब्बत है वो छुप नहीं सकती, वो खुल कर रहेगी। कहते हैं चांद चढ़ जाए तो फिर छुप नहीं सकता, बिल्कुल जब चांद निकल आया तो उसे सब देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुप सकते, इश्क और मुश्क कभी भी नहीं छुप सकते, आप जितनी मर्जी आप फिट कर ले, आप नाकाम है उसमें, क्योंकि इश्क की कैफियत ही ऐसी है, आप हर वक्त अपने महबूब को देखना चाहेंगे, आप उसके लिए मचलते हैं, आपका दिल करता है हर वक्त उससे हम कलाम हो, उसका दीदार हो, ये तमाम कैफियत इश्क की हैं। ऐसी ही कैफियत मिर्जा को भी हैं, इसीलिए मिर्जा अपने महबूब से क्या कहते नजर आ रहे हैं कि तुमको हजार शर्म सही मुझको लाख जब्त सही, उल्फत वो राज है कि छुपाया ना जाएगा, कि मोहब्बत ऐसी है मेरे महबूब कि तू जितनी भी कोशिश कर ले तुझे नहीं छुपा सकता। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस बात का एतराफ करना होगा। अगला शेर देखिए, देखना भी तो उन्हें दूर से देखना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना, कि ऐ मेरे महबूब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे देखूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तुझे दूर से देखूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा इश्क जो है, तेरा हुस्न जो है वो मेरी वजह से रुसवा हो, या तुझे मेरी वजह से कोई बदनामी हो। बल्कि यहाँ पर ये शायर जो है ये सबको यही एक नसीहत करते नजर आते हैं कि इश्क की पहली शर्त क्या है कि महबूब का ख्याल रखा जाए, महबूब की इज्जत का ख्याल रखा जाए, उसे मलहूज़े खातिर रखते हुए बात की जाए, ये कोशिश की जाए कि महबूब के आबरू को कमाल ना किया जाए, महबूब पे जुल्म सितम ना किए जाए। तो वो क्या कहते हैं कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखना, शेवा इश्क नहीं हुस्न का रुसवा करना, कि मोहब्बत अगर कर ली जाए तो मोहब्बत ये नहीं कहती कि आप अपने महबूब की इज्जत को पामाल करें, आप उसको रुसवा करें, जलील करें, उसे इस बात का दुख हो, लेकिन नहीं, मोहब्बत तो पर मुसर्रफ चीज का नाम है। तो शायर कहता है कि अगर आप अपने महबूब से मोहब्बत कर बैठे हैं तो आप उसे खुश रखें, ना कि उसे जलीलो ख्वार करें लोगों के सामने। वो एक खूबसूरत सा शेर मेरे ज़हन में आ गया कि तेरी महफिल से उठे थे तो किसी को खबर तक ना हुई, बस तेरा मुड़ मुड़ कर देखना हमें बदनाम कर गया। तो क्या कि वो बदनामी से महबूब को बचाना है, महबूब से मोहब्बत करनी है, लेकिन इस तरह से कि उसकी हया का पैकर जो है वो मजरू ना हो, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसकी आबरू का माल ना हो, और उसी के साथ साथ आपकी तमाम कैफियत जो है वो सब पहुंचे। अगला शेर देखिए, पांचवा शेर, गो नामाए बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, नामाए बर कहते हैं कासिद को, गो नामाए बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। अब शायद यहाँ पर क्या कहते नजर आते हैं कि मैंने पैगाम भेजा, कासिद के हाथ पैगाम भेजा, कासिद जो यहाँ नामा बर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कासिद है, और कासिद क्या है, पैगाम पहुंचाने वाला। शायर ये कहते हैं कि मैंने पैगाम भेजा, मेरा महबूब कासिद को देखकर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि कासिद भेजा हुआ बंदा किसका है, मिर्जा का, महबूब का, महबूब की तरफ भेजा गया बंदा है, आशिक ने अपने महबूब की तरफ भेजा है। अब आशिक ने भेजा तो जितनी कासिद की इज्जत होगी वो समझे आशिक की इज्जत हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि महबूब देखता है कासिद को तो बहुत बरहम हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है।
अब मिर्जा क्या कर रहे हैं, फिर से एक मनफी पहलू में एक मस्बत बात कि गो नामा बट से कुछ ना हुआ पर हजार शुक्र कि वो कासिद को देखकर बहुत गुस्सा होता है, उसे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन हजार शुक्र किस बात पर कि मुझको वो मेरे नाम से पहचान हो गया, कि मेरा नाम आज तक उसे याद है, वो आज तक मुझे भूला नहीं है। और मेरा नाम सुनते ही मेरा ख्याल उसके जहन में आ गया, वो तस्वीर उसके जहन में उमड़ आई। वो किस तरह उमड़ आई कि वो उसके दिल में आज भी मेरी मोहब्बत जो है वो जिंदा है। तो वो क्या कहते हैं जी, गुनामा बेर से कुछ ना हुआ, वो कहते हैं जी गुनामा बेर से कुछ ना हुआ पर हजार शुक्र, कि वो एक शेर है, वो मुझे भूलने की फिक्र में है, वो मुझे भूलने की फिक्र में है। ये मेरी फतह है, शिकस्त नहीं, फतह है कामयाबी है, शिकस्त हार, कि ये मेरी फतह है, ये मेरी कामयाबी है। क्या कामयाबी है कि वो आज तक मुझे भूल नहीं सका। मैं उसके दिलो दिमाग में इस तरह से समाया हुआ हूँ कि वो आज तक मुझे भूल ही नहीं सका, वो मुझे कभी अपने दिमाग से, कभी अपने जहन से निकाल ही नहीं सका। तो ये मेरे लिए एक बड़ी परमसरत बात है, ये मेरे लिए तस्कीन का बाइस है कि मेरा महबूब आज तक मुझे अपने ख्यालात में रखता है, आज तक मुझे अपने दिल और दिमाग में रखता है। तो ये चीज उन्हें बड़ी एक खुशगवार सा एहसास है उनके लिए। इसका मफहूम देखिए, अगरचे महबूब कासिद को देखकर बरहम हुआ, गुस्सा हुआ, मगर शुक्र है कि मेरा नाम लिए जाने पर मुझे पहचान गया, कि जब कासिद मेरा पैगाम लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि महबूब उससे सख्त गुस्सा है, सख्त नाराज है, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर भी शुक्र कर रहा हूँ कि चलो मेरा नाम जब उसके सामने आया तो मुझे पहचान गया, मुझे जान गया। चलिए वाला जब देखिए, कदा कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कदा कहते हैं खत्म करना, कदा कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, अदावत कहते हैं दुश्मनी, कि अगर कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान, अगर कोई दोस्ती नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई उल्फत नहीं है, तो ठीक है हम दुश्मनी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ हम किसी ना किसी तरह से जुड़े रहें, तो जो हम जुड़े रहे, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, कदा कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। अगला देखिए, गया जो नामावर पैगाम पहुंचाने वाला कासिद, आया बहुत सरासीमा गुस्सा, कहा कि चाक किया फाड़ दिया खत को और जलाया भी। अब वो क्या कहते हैं कि जिस वक्त कासिद मेरा पैगाम लेकर मेरे महबूब के पास गया, तो मेरे महबूब ने क्या किया, सबसे पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, जिसने खत पकड़ा सबसे पहले उसने खत फाड़ा और उसके बाद उसने उसे जलाया भी। वो कहते हैं कि जिस वक्त मेरा कासिद पैगाम लेकर गया तो मेरे महबूब ने क्या किया, मेरे महबूब ने उसको बहुत गुस्सा किया, उसे बहुत गुस्सा आया इस बात पे, और उसने खत को पकड़ा, उसे फाड़ दिया और फिर उसे जला दिया। अब शायद यहाँ पर अपने महबूब के तमाम जो जुल्मों सितम है, तमाम बेवफाइयां हैं, बेरानाइयां हैं, उनको बयान करते नजर आते हैं। और शायद वो कहीं छोटी छोटी ख्वाहिशात दिल में लेकर बैठे हैं। कभी वो कहते हैं जी मेरे महबूब के जाने से मेरा घर सुनसान हो गया है, कभी मेरा दिल सुनसान हो गया है। कभी वो महबूब की बेवफाइयों को मस्बत पहलू में देखते नजर आते हैं कि वो मुझे भूल चुका है लेकिन फिर भी उसे मेरा नाम याद है। वो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये इसी बात के पेश नजर वो ये तमाम की तमाम चीजें करते हमें नजर आते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। बस यही चीज ढूंढते ढूंढते मेरी कमर में गम पैदा हो गया। ये थी मिर्जा दाग दहलवी की गजल, जो सारी की सारी इश्क मजाजी पर मबनी थी। इसमें हमने बात की और इसमें मिर्जा गालिब जहां अपने महबूब की कहीं मनफी पहलुओं को पर पर्दा डालते, उनको मस्बत पहलुओं की तरफ लाते, उजागर करते नजर आते हैं। तो वहीं एंड पे क्या है जी, मिर्जा का दिल मर जाता है और एंड पे मिर्जा भी यही सोचते हैं कि शायद अब मेरी रहलत का वक्त भी करीब है और मुझे भी जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से उम्र के साथ साथ तमाम की तमाम हसरतें ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं शायद की। तो इसी के साथ हमारी ये गजल कंप्लीट होती है। इसके मुतालिक आपको कोई भी अगर मसला मसाइल होगा तो वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी इसका अगला शेर देखिए, बज़्मे अदू में सूरते परवाना दिल मेरा, बज़्मे अदू में सूरते परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। अब बज़्मे अदू, अदू किसको कहते हैं, दुश्मनी को, सूरते परवाना दिल मेरा के दुश्मनी में मेरा दिल परवाने के मानन जला, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। रश्क कहते हैं हसद, कि मुझे इतना रश्क आया कि मेरा दिल उससे ही मर गया। इसका मफहूम देखिए कि महबूब को रकीब की महफिल में देखकर मेरा दिल परवाने की तरह जला मगर तुझ पर कुर्बान हो गया। कि मैं अपने महबूब, अब इसमें शायद क्या कह रहा है कि मैं अपने महबूब से मुलाकात करना चाहता था, मैं अपने महबूब का दीदार करना चाहता था, लेकिन जब मैंने महबूब को रकीब की महफिल में बैठे देखा
तो मैं परेशान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया। ये मेरे लिए बड़ी परेशानी का बायस बना कि मैं अब महबूब के से मिले बगैर भी नहीं रह सकता, महबूब का दीदार भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं मैं रकीब की महफिल में भी नहीं जा सकता, रकीब की महफिल में जाना भी मेरे लिए बहुत दुश्वारी का बायस है। तो शायद क्या कह रहा है कि मैं महबूब का दीदार भी करना चाहता था, लेकिन जिस वक्त मैंने देखा कि मेरा महबूब रकीब की महफिल में बैठा है तो वो बात मेरे लिए बड़ी तकलीफ से साबित हुई। मैं महबूब को रकीब की महफिल में बैठा बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरा दिल परवाने की मानिंद जना और जलकर मर गया। जिस तरह एक परवाना है, एक शम्मा जल रही है तो एक परवाना है वो सारी रात उसके गिर्द मंडलाता है और परवाने को खुद भी समझ नहीं आती कि किस वक्त वो शम्मा के ऊपर गिरता है। वो लौ जो दिए की जल रही होती है उसको शम्मा के ऊपर गिरता है और जलकर राख हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें कि इस पूरी की पूरी गज़ल में हमने जब जब मिर्जा के शेर की तशरीह की, मिर्जा ने क्या किया, महबूब की हर बात को बलाए ताक रखते हुए, उसके हर जुल्मों से तम, उसकी बेवफाइयों को बलाए ताक रखते हुए उसके मस्बत पहलुओं को देखा है उन्होंने। लेकिन वो क्या देखते हैं, लेकिन अब जब वो खुद अपनी आंखों से अपने महबूब को रकीब के साथ बैठा देख लेते हैं तो ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो इतना जला कि मेरा दिल मर गया। अब दिल मर जाने से क्या मुराद है? दिल मर जाने से मुराद है कि अब उसमें कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, कोई हसरत बाकी नहीं रही, ना ही वो महबूब के लिए तड़प रहा है, ना ही वो महबूब के लिए मचल रहा है। अब मैंने महबूब से किनारा कर लिया है कि अब मेरा दिल ही मर गया। जब दिल ही नहीं रहा तो क्या गिला करें कि अब जब वो दिल ही नहीं है जो महबूब के लिए तड़पता था, महबूब के लिए मचलता था, उसके दीदार के लिए, उसकी कुर्बत के लिए, उससे बात करने के लिए तड़पता था, अब जब वो दिल ही मर गया है तो फिर किस बात का शिकवा, फिर किस बात की शिकायत। तो अब मेरा महबूब रकीब का हो या जिसका भी हो, मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने महबूब को क्या किया है, उसके हाल पे छोड़ दिया है कि बस मैं अदू में सूरत परवाना दिल मिला की जो हमारी एक दुश्मनी बन गई थी उसमें मेरा दिल जलता रहा, बहुत जलता रहा और आखिरकार एक परवाने के माने मेरा दिल जो था वो जलकर राख हो गया। एक शेर है, आप सबको ही आता होगा, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। क्या मेरे महबूब, मैंने तेरे इश्क में हर वो चीज़ बर्दाश्त की, हर वो जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन तूने मुझे उसका सिला ना दिया। और आखिरकार क्या है कि अब मैं खुद ही, मेरा वो दिल ही मर गया है जो तेरे नाम पे धड़कता था, जो तुझे देखते ही तड़प मचल उठता था, वो दिल ही मर गया है। इसके शेरिया वाला जो देखेंगे हम, हमारे पास है ही क्या जो करे निसार तुझ पर, निसार कुर्बान, कि हमारे पास है ही क्या जो करे निसार तुझ पर, मगर ये जिंदगी मुस्तार रखते हैं, मुस्तार रखते हैं, उधार रखते हैं। शायद यहाँ पर क्या कहता नजर आता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है मेरे महबूब जो मैं तुझ पर कुर्बान कर दूं, हाँ मगर ये एक जिंदगी है, ये उधार है, ये तो एक उसके खुद के पास अमानत है। वो क्या कहता है कि मैं अपनी जान तुझ में निसार करने को भी तैयार हूँ। और ये इश्क में होता ही यही है कि आशिक जो है वो महबूब के पीछे जान देने को भी तैयार हो जाता है और जान लेने को भी तैयार हो जाता है। और जिंदगी में बहुत से ऐसे केसेस देखने को भी मिले हैं कि जिसमें आशिक ने पहले महबूब को मार दिया, फिर खुद को गोली मार दी और बातें खत्म कर दी। तो ये इसी तरह से क्या है कि वो जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं और देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो महबूब यहाँ पर क्या कह, अपने महबूब को आशिक क्या कह रहा है, क्या महबूब मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं तुझ पे वार दूं, तुझ पे निसार कर दूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेरी जिंदगी और एक मेरी जान है, वो उधार है, वो तुझे चाहिए तो वो तू ले सकता है, तेरे लिए हाजिर है। अगला देखिए इसका शेरी वाला, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्जा गालिब की गजल का शेर। अब वो क्या कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक जान है, वो मैं तुम पे निसार कर सकता हूँ, मैं दुआ नहीं मांग सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो फौरन, जो अमली काम जो मैं फौरन से अपने महबूब के लिए कर सकता हूँ वो क्या है कि अपने महबूब पे जान निसार कर सकता हूँ, मैं अपने महबूब को जान का नजराना दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और कोई चीज मौजूद नहीं है। आखिरी शेर मक्ता जिसे कहते हैं, गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता है, और जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता उसे हम क्या कहेंगे, महज आखिरी शेर कहेंगे। देखिए जिसको, होशो हवास और ताबो तवा, होशो हवास जैसे हमारे हवास से खमसा है, सुनना, चलना, देखना, ये तमाम जो 5 हमारे हवास से खमसा है उनकी बात है। होशो हवास और ताबो तवा, ताबो तवा कहते हैं ताकत को, कुव्वत को। दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो तमाम की तमाम जो मेरे हवास थे वो खत्म हो गए हैं, मैं अब मुझे ऐसा लगता है मेरी तमाम की तमाम ताकतें, मेरी तमाम की तमाम जो पावर्स थी, कुव्वतें थी, वो सब की सब खत्म हो गई हैं। तो उससे मुझे लगता है कि जैसे ये सामान खत्म हो गया, बिल्कुल उसी तरह मैं भी खत्म होने वाला हूँ, मेरा
पढ़ने वाले, इसका मफहूम देखिए। कह दाव हमारी तवानाइयां तो रुखसत हो चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि जाने का वक्त आ गया। कह दाव मुझे ऐसा लगता है कि तमाम की तमाम तवानाइयां जो रुखसत हो गई, उससे मुझे पता चलता है कि जाने का वक्त आ गया। अब यहाँ पर एक चीज जो हमारे जहन में आ रही है वो ये है कि शायद अब मिर्जा दाऊद देहलवी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उन्हें कोई मुजीब मर्ज रहा हो गया है जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस तरह की बात करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आया वो बूढ़े हो गए हैं या उन्हें कोई बीमारी कोई तकलीफ आ गई है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मिर्जा के साथ क्या हुआ है कि मिर्जा का दिल ही मर गया है। अब मिर्जा का दिल मर गया है तो मिर्जा इस तमाम कैफियत से जो है वो निकलना चाहता है, तो वो उसकी सारी रंगीनियां खत्म हो गई हैं। अब ना तो उसका कुछ करने को दिल करता है ना कुछ सुनने को, उसने अपना दिल ही मार दिया है, और जब उसने अपना दिल ही मार दिया तो मतलब जीने की वजह ही खत्म हो चुकी है। तो अब मिर्जा में ना वो शौकियां रही ना वो रंगीनियां रही, कुछ भी नहीं रहा। तो मिर्जा क्या कहते हैं कि मेरी तमाम की तमाम तवानाइयां भी खत्म हो गई है, जिससे मुझे लगता है कि शायद अब मेरे जाने का वक्त है, कि शायद अब ये दुनिया खत्म होने को है मेरे लिए, कि जब हम नहीं थे तो तब भी दुनिया चल रही थी और जब हम नहीं होंगे तब भी दुनिया चलेगी। तो मिर्जा ये कहते हैं कि सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है। शेरी हवाला जात देखिए। मुज़म्मिल हो गए कुवा गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहाँ। कुवा कहते हैं जवान हो गए, कि मुज़म्मिल हो गए कुवा गालिबन, अब अनासिर में एतदाल कहाँ, एतदाल कहाँ, बराबरी कहाँ है, कि अब जो चीजें थी वो खत्म हो गई हैं, सब कुछ अपने वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है, उनमें बराबरी का जो वक्त था वो खत्म हो गया। अगला शेर देखिए। ये हम कमर में, ये हम कमर में पैदा बुढ़ापे से ना हुआ, झुक झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। अब हम क्या चीज है जी, हम होता है बल, जो अक्सर बुजुर्ग लोगों की कमर में पड़ जाता है, उनकी कमर बैंड हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है। वो किस तरह से होता है, वो एज फैक्टर होता है, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है तो कमर में वो बल आ जाता है। लेकिन अब शायद क्या कह रहा है, ये हम कमर में बुढ़ापे से पैदा ना हुआ, कि जो मेरी कमर झुक गई है ये बुढ़ापे की वजह से नहीं है, मेरी उम्र इतनी नहीं हुई, मैं ज़ईफ नहीं हो गया कि मेरी कमर जो झुक गई है, जो मेरी कमर झुकी है इसकी वजह क्या है, झुक झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई, कि मैं झुक झुक के ढूंढ रहा हूँ मेरी जवानी आखिर गई कहाँ, कि वो हसीन और दिन कहाँ चले गए, कि जब मैं जवान था, जब मेरा दिल हसरतें पालता था, जब मेरा दिल ख्वाहिशें करता था, जब मेरा दिल आरज़ुएं डालता था, वो तमाम के तमाम दिन कहाँ गए। तो मैं बस यही चीज ढूंढते ढूंढते मेरी कमर में हम पैदा हो गया। ये थी मिर्जा दाऊद देहलवी की गजल, जो सारी की सारी इश्क मजाजी पर मबनी थी। इसमें हमने बात की और इसमें मिर्जा गालिब जहां अपने महबूब की कहीं मनफी पहलुओं को पर पर्दा डालते, उनको मस्बत पहलुओं की तरफ लाते, उजागर करते नजर आते हैं, तो वहीं एंड पे क्या है जी, मिर्जा का दिल मर जाता है और एंड पे मिर्जा भी यही सोचते हैं कि शायद अब मेरी रहलत का वक्त भी करीब है और मुझे भी जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से उम्र के साथ साथ तमाम की तमाम हसरतें ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं शायर की। तो इसी के साथ हमारी ये गजल कंप्लीट होती है। इसके मुतालिक आपको कोई भी अगर मसला मसाइल होगा तो वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।